स्वागत करते हैं फिर से आपका नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा जो मानचित्र कहलाता है, जिसमें हम लोग 10 नंबर आज पक्के करने वाले। 10 में से 10 नंबर पूरे के पूरे हम लोग पक्के कर लेंगे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन जो मानचित्र द्वारा पूछे गए दर्शाने वाले क्वेश्चन होते हैं, आज की इस क्लास में हम वो सब क्वेश्चन करेंगे। महा मैराथन द्वारा इसे हम समझेंगे, जिसमें हम वन शॉट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। तो आज ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। प्लीज़ पूरा वीडियो आज देख के जाइएगा, क्योंकि आज के बाद अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न को चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न, सारे क्वेश्चन देखिए टॉप एकदम टॉप 5 टॉप 10 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। सब लोग एकदम खतरनाक हाई लेवल के सब क्वेश्चन है, क्योंकि यही सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में सब हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर मैं यूपी बोर्ड की गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ और यूपी बोर्ड का ये सारे प्रश्न उठे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, वह स्थान बताइए जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब। देखिए, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधे 4 ऑप्शन मिलते थे, पर मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा। केवल जल्द से जल्द आपको ख़त्म करने के लिए आज मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको बता दूंगा। ठीक है, बिना देरी के चलते हैं प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है कि वह स्थान जहाँ किसानों के लिए सत्याग्रह हुआ था। किसानों के लिए सत्याग्रह हुआ था, ये कहाँ हुआ था? खेड़ा, गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर यह सत्याग्रह हुआ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने सन 1917 में किसानों के लिए आंदोलन किया था। किसानों के लिए क्या किया था? आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं कह देता हूँ कि इसका राइट आंसर है चंपारण, बिहार। बिहार के चंपारण नामक स्थान भी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सन 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर नामक स्थान पे। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था मद्रास, चेन्नई। ठीक है, मद्रास, चेन्नई। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठवें क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? सितंबर में 1920 ईस्वी में, कोलकाता में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920, उसमें क्या था? सितंबर 1920 था, इसमें दिसंबर 1920। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। ठीक है, सातवें क्वेश्चन का आंसर नागपुर है। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां दांडी यात्रा पूरी हुई थी, दांडी यात्रा पूर्ण हो गई थी, तो दांडी यात्रा पूर्ण हुई थी गुजरात के दांडी नामक स्थान पे। ठीक है, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, नवा क्वेश्चन कहता है कि वह स्थान जहां दांडी यात्रा आरंभ हुई थी, दांडी यात्रा का शुरुआत हुआ था, मतलब कि दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था गुजरात के साबरमती नामक स्थान से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ टीपू सुल्तान की राजधानी थी, पास्ट की बात हो रहा है ना, तो वह स्थान जहाँ पर टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, कर्नाटक। यह भारत के सबसे निचली छोर पे केरल के ऊपर पड़ता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11 क्वेश्चन कि वह स्थान जहां कांग्रेस, देखिए इसमें दो लोगों की बात हो रही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी लखनऊ में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ भारतीय युवा सेना का मुख्यालय, भारतीय युवा सेना का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, ये भारत के मध्य में पड़ता है, भारत के मध्य प्रदेश के हल्के से ऊपर में। ठीक है, और 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर, गुजरात, पोरबंदर, गुजरात। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वह स्थान जहां इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। प्लीज़ अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे भाइयों एक लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक। और मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 15वें क्वेश्चन का आंसर चौरा चौरी, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात के उत्तर प्रदेश नामक
उत्तर प्रदेश के गुजरात के चौरा चौरी थाने पर यह कांड हुआ था ना। वह स्थान जहाँ 16वां क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? शुरुआत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी गुजरात के दांडी नामक स्थान से। ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि आप इस वीडियो पर पहुंचे तो आप पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है। 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जहाँ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यह हुआ था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है। 18वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह स्थान जहाँ गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। मतलब कि अंग्रेज नमक कानून पे कर लगाए थे, तो गांधी जी ने इस आंदोलन द्वारा नमक कानून तोड़ा था। तो ये गुजरात के दांडी नामक स्थान पे। ठीक है। 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी तथा इरविन के बीच, यहाँ इरविन लिखा है गलती से, इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी तथा इरविन के बीच क्या हुआ था? समझौता। ये हुआ था नई दिल्ली। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है। 20वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह स्थान जहाँ सन 1932 ईस्वी में पूना एक्ट हुआ था। सन 1932 ईस्वी में पूना एक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है। 21वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी तक हमने पूरे 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। 21वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहाँ वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया था। तो ये किया था कालीकट मतलब कि केरल। भारत के सबसे निचली छोर पर केरल पड़ता है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ये होता है हरिद्वार, उत्तराखंड हरिद्वार। ठीक है। हरिद्वार में होता है। 23वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह स्थान जहाँ कुंभ के मेले का उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले का आयोजन कहाँ होता है? इस बार कहाँ हुआ था? 2025 में हुआ था प्रयागराज। 2025 में कहाँ हुआ था? प्रयागराज। ठीक है। 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। ये हुआ था अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे। ठीक है। अहमदाबाद को दूसरे नाम से गुजरात कहते हैं। ठीक है। वह स्थान 25वां क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जो निजाम के राज्य की राजधानी है। ठीक है। निजाम के राज्य की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। 25 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 26वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। अब 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। मुकदमा कहाँ चलाया गया था? दिल्ली में चलाया गया था। ठीक है। इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28वां क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ये हुई थी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह स्थान जो कौरवों की राजधानी है। महाभारत के महान पात्र रह चुके हैं। ठीक है। महाभारत के महान पात्र रह चुके हैं। वह स्थान जहाँ पे कौरवों की राजधानी है, तो कौरवों की राजधानी है हस्तिनापुर। ये पड़ता है मेरठ। अब वर्तमान नाम क्या है? मेरठ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। वर्तमान नाम क्या है? मेरठ। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वें क्वेश्चन की ओर। वह स्थान जहाँ अम्बेडकर और गांधी के बीच समझौता हुआ था। ये हुआ था पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्थान जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था। वह स्थान जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, यह हुआ था कटक, उड़ीसा। अब 32वां क्वेश्चन को चलते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता। देखिए मेरे भाइयों, किसी भी वीडियो में, इस वीडियो में मुझे बोलने में या थोड़ी सी भी या दिक्कत दिखाने में अगर कोई परेशानी हो, प्लीज़ मेरे भाइयों, आपको कोई परेशानी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा दिल से। 33वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह स्थान जहाँ गांधी जी की मृत्यु हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है। गांधी जी की मृत्यु नई दिल्ली में। इसका उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है? वह स्थान जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है। यहाँ पर क्या कह देंगे, क्योंकि मैनचेस्टर
जैसे होता है भारत का मैनचेस्टर, और इसमें बात किया है वह स्थान जहाँ जो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है कानपुर। अब 35वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह स्थान जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, वह स्थान जो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद, गुजरात। अब देखिए हम लोग यहाँ से ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए शॉर्ट में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको लिखने में भी आसानी होगी रफ पेन पे, और आप समझ भी जाएंगे जल्दी। जल संसाधन कितने होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है सलाल बांध। पहला क्या कहा है, सलाल बांध, ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर। कहाँ पड़ता है, कश्मीर। और दूसरा क्या कहता है, भांखड़ा नांगल। जैसे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि नहर परियोजना के बारे में लिखिए, तो यहाँ पे देखिए वन शॉट में दे दिया गया है कि भांखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पर है, ये पंजाब। कहाँ पर है, पंजाब में। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, ये है उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। और चौथा राणा प्रताप सागर बांध, यह कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। देखिए आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। और पांचवा क्या कहता है, कि सरदार सरोवर बांध ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब ये छठवां क्या कह रहा है कि हीराकुड बांध परियोजना। देखिए आपको कोई ना कोई इसमें से प्रश्न जरूर मिलेगा कि नहर परियोजना के बारे में लिखिए। तो आप अगर ये जाने रहेंगे ये कहाँ पड़ता है और इसके बारे में, तो आप पूरा 6 नंबर का हो या 4 नंबर का सब कुछ कर ले जाएंगे, ठीक है। और हीराकुंड बांध परियोजना ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा। अब सतवां देखते हैं। नागा अर्जुन, अगला क्या कहता है, नागा अर्जुन, ये कहाँ पर है, तेलंगाना। ये है तेलंगाना में, ठीक है। और अगला देखते हैं, अगला तुंगभद्रा, यहाँ पे लिखा है तुंगभद्रा है कर्नाटक में। तुंगभद्रा कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक। तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। देखिए थोड़ा गलती हो गया है, मोबाइल लैग कर रहा है मेरे भाई, उसका रैम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है। अगला क्या है, अगला है तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि संबंधित करेंगे अब हम लोग। कृषि संबंधित बोर्ड में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादक राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे अधिक उत्पादक राज्य, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश। रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल। जूट कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पश्चिम बंगाल। कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होती है, कर्नाटक। चाय की सबसे ज़्यादा उत्पादक असम। गन्ना के सबसे उत्पादक राज्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कपास के दूसरे नाम से जानते हैं, रुई, ठीक है, रुई, ठीक है। तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई। अब विद्युत संबंधित करेंगे। विद्युत ऊर्जा संयंत्र में नाम रूप, देखिए नाम रूप विद्युत संयंत्र ऊर्जा कहाँ पर स्थित है, असम। सिंगरौला मध्य प्रदेश। रामाकुंभम कहाँ है, तेलंगाना में। ठीक है। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र अब हम लोग देखेंगे। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पहला क्या है, नरौरा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, किसी एक पर विद्युत परमाणु ऊर्जा का नाम बताइए, मतलब परमाणु ऊर्जा का नाम बताइए। तो पहला है इसमें नरौरा। क्या है, नरौरा, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है तारापुर, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र। तीसरा कलपक्कम, तमिलनाडु। अब सूती वस्त्र संबंधित करेंगे हम लोग। किससे संबंधित, सूती वस्त्र संबंधित प्रश्न करेंगे इस वीडियो में। सूती संबंधित प्रश्न करेंगे तो जिसमें पहला क्या है, मुंबई। सूती से मतलब कि जहाँ पर सूती वस्त्र ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पहला मुंबई। दूसरा कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। इंदौर, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु। सूरत, गुजरात। देखिए सबसे ज़्यादा कपड़े साड़ी की खरीदार एवं बनावट यहीं पर होती है, ठीक है, सूरत में। अब लौह इस्पात उद्योग को हम लोग समझेंगे। कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है, मतलब कि कहाँ ये सबसे ज़्यादा
मतलब कि इसका कार्य होता है, ठीक है। तो पहला है दुर्गापुर, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल। ये बोकारो, ये झारखंड। सलील 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 पड़ता है तमिलनाडु। जमशेदपुर झारखंड। भिलाई छत्तीसगढ़। विनयनगर कर्नाटक। आप सभी क्वेश्चन को लिख के रट लेंगे तो याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। अगला क्या कहता है, कोयले की खान सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? रानीगंज पश्चिम बंगाल। बोकारो झारखंड। लालटेन उड़ीसा। नवेली तमिलनाडु, ठीक है। अब तेल की सबसे ज़्यादा खान कहाँ पर पाई जाती है ये हम देखेंगे। तेल की सबसे ज़्यादा खान कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो डिगबोई कहाँ पर है? ये असम में। मुंबई हाई महाराष्ट्र। ये है अंकलेश्वर। देखिए यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा गया है, इसमें यहाँ पर गलती से इंग्लिश में लिख दिया गया है। तो अंकलेश्वर ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अब प्लीज़ मेरे भाइयों, अगर आप अंत तक वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाइयों अगर आप सब्सक्राइब और लाइक किए रहेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप ही के पास, सबसे पहले कहीं पहुँचे या ना पहुँचे, आप ही के पास ये वीडियो पहुँचेगा। थैंक यू, ठीक है मेरे भाई।